हेलो प्यारे बच्चों, मैथ विद राजीव चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है राजीव कुमार। अब हम डीएसएसबी के 2023 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये कुछ क्वेश्चंस करेंगे। बच्चों x बराबर दिया है 17 प्लस रूट 93 का स्क्वायर रूट माइनस रूट 17 माइनस 93 का स्क्वायर रूट, देन x लाइज बिटवीन। x की वैल्यू हमें बतानी है कि इन चारों में से वो किसके बीच में लाई करती है। तो प्यारे बच्चों, इसमें जो भी आपको बेसिक चीजें होंगी मैं बीच में बताता रहूंगा। इसका तरीका देखिए क्या है। कुछ बच्चे सोचते हैं कि किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए हर क्वेश्चन का एक ट्रिकी मेथड होता है। बच्चों, अगर आप ये सोचोगे कि हर क्वेश्चन का एक ट्रिकी मेथड होता है तो आप इतनी ट्रिक्स याद नहीं कर पाओगे, इसमें आपको दिक्कत हो जाएगी निश्चित रूप से। मैंने खुद एग्जाम पास किया हुआ है, मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर आपको बता रहा हूँ। आप कोई भी ट्रिक तब तक नहीं लगा सकते जब तक आपको उसका कंसेप्ट क्लियर ना हो, और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा समझने से। जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप अपनी ट्रिक खुद बनाना सीख जाओगे, खुद इस्तेमाल करना सीख जाओगे। जब आप कंपटीशन में क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो आप उसको लेंथी मेथड से सोल्व नहीं करोगे, आप अपने आप ही उसके स्टेप्स को कुछ स्टेप्स को खत्म कर दोगे, जिससे आपका समय बचेगा और वही आपकी ट्रिक सबसे अच्छी होगी। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। हमें ये फाइंड करना है। तो बच्चों, पहले हम स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ। इसका भी स्क्वायर करेंगे। जब इसका होल स्क्वायर करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा, इधर तो बनेगा एक्स स्क्वायर, इधर बनेगा ए माइनस बी के होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगेगा। तो ये हो जाएगा 17 प्लस रूट 93 प्लस 17 माइनस रूट 93 और माइनस के 2 इंटू एक ही अंडर रूट में आ जाएगा बच्चों दिस इंटू दिस। जब ये दिस इंटू दिस आएगा तो बच्चों यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला अप्लाई होगा। मैं लिख देता हूँ आपको। पहले तो हमने अप्लाई किया है इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब दोबारा इसमें अप्लाई करेंगे हम a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जब ये दिस इंटू दिस बनेगा तो इसकी फॉर्म में आ जाएगा ये। तो ये बनेगा बच्चों 17 का स्क्वायर माइनस रूट 93 का स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो गया बच्चों 17 और 17 हो गया 34, प्लस 93 से माइनस कट गया, माइनस के 2 इंटू ये बना 17 का स्क्वायर 289। बच्चों, कुछ स्क्वायर आपको याद भी करने हैं इसमें और कुछ का तरीका भी होता है बच्चों। 17 जैसे, चलो बीच में मैं बताता रहूंगा, मैं आगे जैसे क्वेश्चन आएंगे। कुछ स्क्वायर जो मेन है आप उनको याद कर लेना। माइनस रूट 93 का स्क्वायर 93, तो ये आया 34 माइनस 289 में से 93 को माइनस करो 6, 8 में से 9 गया 18 हो गया 9 1, तो इक्वल टू 34 माइनस 2 मल्टीप्लाई 196 का स्क्वायर रूट होता है 14, तो ये बन गया 28। 34 में से 28 गया बचा 6, तो x बराबर आ गया 6 का रूट। अब बच्चों जो 6 का रूट निकालेंगे, देखो 2.5 का जो स्क्वायर होता है 2.5 का जो स्क्वायर होता है 6.25 होता है। तो ये जो आएगा 6 का जो स्क्वायर रूट आएगा 2.5 से कम आएगा, और 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 4 के 2 के और 2.5 के बीच में आ गया बच्चों। ये आपको याद रखना है। 6.25 का स्क्वायर रूट 2.5, 2.5 का स्क्वायर 6.25। बच्चों, अगर इसमें आपको, जैसे मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ, कोई अगर डाउट अगर आपका रह जाता है तो आप मुझे कमेंट में लिख दें, मैं उससे रिलेटेड उसको और बेसिक कंसेप्ट क्लियर कराते हुए मैं आपको वीडियो डाल दूंगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मैंगोज एंड एप्पल्स इन अ बास्केट इज 3:7। बच्चों, किसी बास्केट के अंदर कुछ मैंगो हैं और कुछ एप्पल हैं, उनका जो रेशियो है 3:7 है। रेशियो को मैं समझता हूं कि आप जानते होंगे। रेशियो जो है
दो वस्तुओं की संख्या के बारे में हमें एक इंफॉर्मेशन देता है, ये रियल नंबर उनका नहीं बताता है, एक्चुअल नंबर उनकी क्या है वो नहीं बताता है, उनका केवल एक रिलेशन बताता है। यानी कि अगर बच्चों आम 3 है तो सेब 7 हैं। अगर इसको डबल कर देंगे दोनों को, अगर आम 6 होंगे तो ये भी डबल हो जाएगा, तो ये 14 होंगे, ये 14 होंगे। इफ 4 मैंगोज एंड 4 एप्पल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम बास्केट, हमने उस बास्केट से 4 आम और 4 सेब निकाल दिए, देन न्यू रेशियो विल बी 2:5, नया रेशियो 2:5 आ जाता है। देन व्हाट इज द नंबर ऑफ मैंगोज एंड एप्पल्स, मैंगोज और एप्पल्स के हमें नंबर बताने हैं, टोटल कितने हैं। डीएसएसबी के एग्जाम में आया हुआ है बच्चों ये। चलिए देखते हैं इसको। हमने मैंगो ले लिए 3x और एप्पल ले लिए 7x, क्योंकि इनका रेशियो दे रखा है बच्चों। दोनों में से 4 हमने माइनस कर दिया, तो नया रेशियो जो आ रहा है हमारा 2:5 आ रहा है। इसको सोल्व करेंगे बच्चों, x निकल जाएगा, x को यहाँ पे पुट कर देंगे 3x 7x में, तो दोनों की अलग अलग नंबर आ जाएगी, उसको प्लस कर देंगे, सीधा आ जाएगा ये। जो भी इसका आंसर होगा ये इसका आंसर आएगा। टिक लग गया था ये पहले ही। चलिए देखते हैं। 3x क्रॉस मल्टीप्लाई करो बच्चों, तो ये बना 15x माइनस 5 4 जा 20 इक्वल टू 2 7 जा 14x माइनस 2 4 जा 8। 14x को इधर लाए तो ये माइनस का बन गया, x बचेगा यहाँ पे, 20 को उधर ले गए तो प्लस का बनेगा, ये 20 माइनस 8 12 हो जाएगा। तो हमारे 12 की वैल्यू यहाँ पुट करो, 12 तिया 36, 36 तो हो गए मैंगो, और 12 7 84, 84 हो गए एप्पल। इन दोनों को प्लस कर दो, 6 4 10, 8 3 11 1 12, 120 आ गया बच्चों। कुल जो आए हमारे वो 120 आ गए। अगला क्वेश्चन है बच्चों, द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ए सर्टेन सम, कोई मूलधन है, सर्टेन सम मूलधन के लिए कहा गया है, यानी कि प्रिंसिपल, उसके लिए साधारण ब्याज की दर का इसमें जिक्र किया गया है फॉर 12 ईयर्स, 12 साल के लिए, एट 7.5% पर एनम, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है बच्चों। इससे इज रुपीज 1225, 1225 रुपए लेस देन, कम रहता है, द अमाउंट ऑफ द सेम सम। इस बात को समझो जरा, जो इसका साधारण ब्याज है 1225 रुपए कम होता है, किससे कम होता है, ऑफ द सेम सम फॉर 2.5 साल, 2.5 ईयर, 2.5 साल के लिए 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट की दर से, देन सम इज, तो हमें सम बताना है वो। अब बच्चों हम अपने दिमाग में उस सम को मान लेंगे पी। अब पी का जो है 12 साल का, तो 12 साल का निकालो, पी गुणा रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारी 7.5 और टाइम है हमारा 12 साल बटे 100, ये हो गया साधारण ब्याज। 12 साल का 7.5 की दर से पी, पी हमारा है प्रिंसिपल। अब ये इससे, अब वो कह रहा है सेम अमाउंट है, सेम अमाउंट का 2.5 साल का अमाउंट ऑफ द सेम सम लेस देन द अमाउंट ऑफ द सेम सम। तो अब बच्चों हम इसका अमाउंट निकाल लेंगे। अमाउंट निकालने के लिए प्रिंसिपल में ब्याज को जोड़ा जाता है, तो पहले प्रिंसिपल तो सेम है, इसमें उसको जोड़ दो, जो भी हमारा ब्याज बनेगा, ब्याज बनेगा P इंटू आर है हमारी अब 6% और टाइम है हमारा 2.5 साल। 2.5 साल का मतलब हो जाएगा बच्चों 2 दूनी 4 और 1 5, 5 बटा 2, तो 5 ले लो ऊपर, नीचे ले लेंगे 2 बटे 100 मल्टीप्लाई 2 इसका वाला आ गया, PRT बटे 100। अब ये बना बच्चों अमाउंट, इससे 1225 रुपए कम है ये, अब ये बराबर नहीं है तो 1225 इसमें से कर दो माइनस, माइनस 1225। अब इसको सोल्व कर लो बच्चों,
इतना तो आपको करना पड़ेगा। इससे शॉर्ट इसका कोई मेथड नहीं है। कोई कहे इससे भी शॉर्ट मेथड है, नहीं हो सकता बच्चों। किसी भी चीज को शॉर्ट करने का तरीका केवल आप अपने दिमाग में कुछ स्टेप्स को कम करके कर सकते हैं। आप उन स्टेप्स को लिखिए मत, उनको अपने दिमाग में सोल्व कर लीजिए, अगले स्टेप पे बढ़ जाइए। यही उसको सोल्व करने का तरीका होता है। क्योंकि हर क्वेश्चन का एक छोटा अगर आप मेथड ढूंढेंगे, ट्रिकी मेथड ढूंढेंगे, तो पॉसिबल नहीं, जब तक आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। चलो इसको सोल्व करते हैं बच्चों। अब भाई डेसिमल हटा दो, यहाँ 0 बढ़ा दो। 25 तिया 75, 25 चौका 100 और 25 0 जा 0। यहाँ आ गया 3 12 40। अब इसको 4 से भी काट दो। 4 तिया 12, 4 ढाई 40। इधर कुछ कट रहा है, 2 से काट दो, 2 तिया 6। 5 से काट दो इसको, 20 बार कट जाएगा। 5 दूनी 10, 5 0 0। अब क्या बचा बच्चों, इधर इधर बचा 3 तिया 9, 9p अपॉन 10 इक्वल टू, अपॉन में 1 लेके इनका एलसीएम लेके ऐड कर दो। 20 तो नीचे आ जाएगा बच्चों, ऊपर आ जाएगा 20p प्लस 3p, तो 23p आ गया यहाँ पे, और माइनस के 1225। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ। जब इसको इधर लाएंगे तो 1225। 9p बटे 10 को लिख सकते हैं हम 18p बटे 20। उधर जाएगा माइनस का होगा, 23 में से 18p माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 5p बटा 20। अब इसको काट दो, 5 चौक 4 बार, 4 की इसमें गुणा कर दो, 12 चौक 48 और 25 चौक का 100, 4900 रुपए आ गया। तो बच्चों इसका जो अमाउंट आंसर होगा ये वाला होगा, फोर्थ आंसर। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन बच्चों पाइप से रिलेटेड है। पाइप ए एंड बी कैन फिल ए टैंक इन 12 आवर एंड 15 आवर। दो पाइप हैं ए और बी, वो दोनों इसी टैंक को, पहला पाइप 12 घंटे में भर सकता है, दूसरा पाइप 15 घंटे में भर सकता है, अकेले अकेले। पाइप सी इज एम्प्टिंग पाइप। पाइप सी जो है वो खाली करने वाला पाइप है, यानी कि टैंक में नीचे लगा हुआ होता है, जैसे 2 पाइप ये ऊपर है और एक पाइप तीसरा नीचे लगा हुआ है टैंक में, ये इसको खाली कर रहा है। When all the 3 pipes opened together, तीनों पाइप को जब एक साथ खोल दिया जाता है, then 15% of the tank is filled in 6 hours। तो उस टैंक का 15% भरने में 6 घंटे लगते हैं। पाइप सी alone can empty 5/16 part of the tank in। हमें बताना है कि पाइप सी अकेला उसका 5/16 पार्ट को कितने टाइम में खाली कर देगा। ये बच्चों कोई ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, बस आपके दिमाग में आने की वो है बात। देखो बेटा, इसमें एक बात तो हमेशा ध्यान रखना, ए पाइप भरने में 12 घंटे ले रहा है, तो वो 1 घंटे में जो उसका पार्ट भरेगा वो 1/12 भरेगा। भाई 1/12 1 घंटे में भरेगा, जब हम 1/12 को 12 टाइम प्लस करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो हर घंटे वो 1/12 भाग भरता रहेगा, तो इस तरह से 12 घंटे में पूरा भर देगा। ये बात आप समझ लेना, यानी कि ए का 1 आवर, ए का जो 1 आवर का जो काम है वो 1/12 है। बी का 1 घंटे का काम 1/15 है। इन दोनों का प्लस कर लो, ए प्लस बी का, इन दोनों को जब प्लस करेंगे बच्चों तो 12 और 15 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने का भी तरीका मैं आपको बताऊं जब इन्हें जोड़ेंगे। जो बड़ा वाला नंबर है उसके मल्टीपल निकालते चले जाओ, 15 के, 15 एकम 15, और इसको देखते चले जाओ, इससे कटेगा नहीं कटेगा। 15 दूनी 30 नहीं कट रहा, 15 तिया 45 नहीं कट रहा, 15 चौका 60, 60 कट रहा है, तो 60 तो आ गया एलसीएम जब इनको प्लस करेंगे। अब
ऊपर जो आएगा 12 से 60 को काटेंगे 5 बार, 5 एकम 5, 5 यहाँ आएगा, 15 चौका 60, 4 यहाँ आएगा, 5 और 4 9, तो 9/60 आ गया बच्चों ए प्लस बी का 1 घंटे का। अब यहाँ देखो ए और बी ने 6 घंटे काम करा, आगे कह रहा है वो when all the three pipe open together 15% of the tank is filled in, 6 घंटे काम करा दोनों ने, तो ए प्लस बी का 6 घंटे का काम निकालो, ए प्लस बी 6 आवर कितना हो जाएगा, 6 से गुणा कर देंगे इसको, तो जब 6 से गुणा होगी इसको 6 से 60 कट जाएगा तो 9/10 आ जाएगा। अब बच्चों 9/10 दोनों का 6 घंटे का काम है, लेकिन 6 घंटे में जो काम हो रहा है वो 15% हो रहा है। 15% को जब बेटा हम इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 15/100 हो जाएगा सीधा सीधा। तो 15/100 काम क्यों हो रहा है, क्योंकि उसमें सी भी लगा हुआ है, वो उसको पानी को निकाल रहा है, तो ये काम कम हो रहा है। तो हम इससे हम सी का काम निकल जाएगा, सी का 6 घंटे का उसने कितना काम किया वो निकल जाएगा। अब बच्चों इसमें से यानी कि 9/10 में से 15/100 को घटा दो, 15/100। जब हम इसको घटाएंगे तो एलसीएम हो जाएगा 100 का 10 का 100, यहाँ आ जाएगा 90, 10 250, 10 9 90, 90 में से 15 गया 80, 75, 75/100 ये आ गया 6 घंटे का काम। हाँ 25 दिया 75, 25 चौका 100 बराबर 3/4, ये आ गया सी का 6 घंटे का काम। सी का जो है 6 आवर का जो काम आया बच्चों वो आया 3/4। अब 1 घंटे का काम, सी का 1 घंटे का काम सोचो कितना हो जाएगा, तो 3/4 6 से भाग दे देंगे इसको, 3 दूनी 6 बराबर 1/8, यानी कि सी जो है 1/8 भाग उसका 1 घंटे में खाली कर देता है। जब 1 घंटे में 1/8 भाग खाली करता है तो पूरा कितने घंटे में खाली कर देगा, 8 घंटे में, तो 8 घंटे में वो पूरा खाली कर देगा, ठीक है, पूरा एक टैंक। अब वो कह रहा है 5/16 भाग को खाली करने में कितना टाइम लगेगा, पूरे का नहीं पूछा उसने, 5/16 का पूछा है, तो इसका 5/16 निकाल दो, तो 8 आवर ऑफ 5/16 5/16, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई हो जाती है, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 बराबर 5/2 घंटे, यानी कि 2.5 घंटे, 2.5 आवर। बच्चों ये कैलकुलेशन आपको हमेशा क्वेश्चन जहाँ पे आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है, वैसे क्वेश्चन पेपर में पीछे रफ वर्क के लिए जगह भी होती है, बट जब हम पूरे क्वेश्चन के लिए वहाँ पे पेज पलटते हैं बार बार तो उसमें हमारा बहुत समय खराब हो जाता है, क्योंकि जितने भी कंपटीशन के एग्जाम होते हैं उनमें टाइम जो है मेन होता है, तो आपको वहीं पे क्वेश्चन के पास ही ये सारी कैलकुलेशन कर लेनी है। आधी कैलकुलेशन अपने माइंड में करनी है, आधी कॉपी पे करनी है, तभी आपको सफलता मिलेगी। प्यारे बच्चों, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीज बाई सक्सेसिवली 35% एंड 15%। कोई आर्टिकल है उसका मूल्य बढ़ाया जाता है, पहले 35% बढ़ाया, फिर 15% बढ़ाया, और फिर डिक्रीज किया जाता है, कम किया जाता है, पहले 40% कम किया, फिर 10% कम किया। इफ इट्स फाइनल प्राइज, फाइनल का मतलब बाद वाला प्राइज, इज ₹1676.70, ये उसका बाद का मूल्य है, देन इट्स इनिशियल प्राइस, इसका प्रारंभिक मूल्य क्या होगा ये बताना है बच्चों। अब हम अपने मन में मान लेते हैं पहला मूल्य इसका 100 रुपये, फर्स्ट प्राइस इसका 100 रुपये मान लिया, 100 रुपये पहला प्राइस है, तो बाद वाला प्राइस निकालेंगे बच्चों क्या हो जाएगा। अब बच्चों पहले क्या करा उसने, 35% बढ़ाया, यानी कि जो 100 रुपये था उसको 135 कर दिया। तो इसका तरीका बच्चों ये है, किसी भी मूल्य को बढ़ाने का परसेंट में या घटाने का, ये आप याद रखना भाई, जैसे अगर 35% बढ़ाएंगे
तो उसका 135% वो हो जाएगा, यानी कि 100 का 100 मल्टीप्लाई 135 135/100। पहले स्टेप के बाद उसका नया मूल्य ये होगा, 100 से 100 कटेगा, 135 रुपये आ जाएगा। इससे हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अगले स्टेप पे उसने पहला मूल्य तो ये हो गया, अब उसने इसका फिर 15% बढ़ाया। पर 15% बढ़ाने का मतलब है इसको 115 कर दिया, तो 115/100। अब नया मूल्य हो गया ये। फिर उसने क्या करा, डिक्रीज करा 40%, 40% घटाया, यानी कि अब इसका जो है 60% कर दिया उसने। तो इसको कर देंगे हम 60/100 गुणा 60/100। फिर उसने इस पूरे मूल्य का कितना घटाया, 10% घटाया। इस पूरे मूल्य को उसने फिर कर दिया, 10% घटाया तो 90/100 कर दिया, तो 90/100 हो गया। अब ये मूल्य हमारा आ गया फाइनल वाला। अब इसको बराबर रख देंगे इसके, फाइनल मूल्य आया हमारा ये, यानी कि दिस इक्वल टू हो गया ये 1676.7। जब इसके बराबर ये है तो 100 के बराबर क्या होगा, हमें ये निकालना। पहले 1 के बराबर निकाल लेंगे, फिर 100 के बराबर निकालेंगे। तो बच्चों जब 1 के बराबर निकालेंगे तो ये सारा इसके अपोन में चला जाएगा, अपोन में जाएगा तो ये उल्टा हो जाएगा ऊपर जाके, तो ये बनेगा, देखो 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1676.7 मल्टीप्लाई 4 बार 100 और बटे में आ जाएगा 100। 100 को तो खत्म ही कर दो यहीं, तो 100 को आगे क्यों लेके जाओ, जो है कुछ चीजों की हल्की कर दो यहीं पे। 0 से 0 कट कर दो, इस 0 से 0 कट कर दो, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 0 को पूरा रहने दो, इसको कट कर दो, तो 2 बार 100 बचा, तो 2 बार 100 ले के जाओ ऊपर, 2 बार 100 ऊपर ले गए, और नीचे क्या बचेगा फिर 135 मल्टीप्लाई 115 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 9। अब ये 1 का मतलब होगा बच्चों, और 100 का मतलब निकालने के लिए एक बार और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 100 का मतलब हो जाएगा। 1 बराबर ये है तो 100 बराबर बच्चों 100 से मल्टीप्लाई हमने इसलिए कर दिया। इसको सोल्व कर लो, देखो सोल्व करते हैं इसको, पॉइंट हटाइए, तो 1 0 कट। अब इसको काटो पहले 15 से काट दो इसको, हाँ पहले 9 से देखें इसको, चलो 9 से काटो इसको, 9 ही कम 9, 7 बचा, 7 बचा, 9 8 72, हाँ 9 से कट जाएगा, 9 ही कम 9, 7 बचा, 9 8 72, 5 6 9 6 54, 2 7 9 तिया 27, 9 से हो गया कट। अब इसको काट दो 3 से, 3 दूनी 6, 3 6 18, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 621 आया। अब इसको काट दो 5 से, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 से 2 कट, 23 बच गया। 23 से ये कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, 23 से, चलो बाद में देखेंगे। 5 से काट, 5 से 5 से 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 से फिर इसको भी काट दो, 5 दूनी 10, 5 0 0, फिर 9 से काट दो, 9 तिया 27, 9 से इसको काट दो, 9 6 54, 9 9 81, 69 आ गया, 23 तिया 69,
3 से 3 कट, क्या बचा? 2000 रुपये आ गया। बच्चों जब आप ये कैलकुलेशन करेंगे तो आप एक निगाह हमेशा ऑप्शन पे भी रखना, हर स्टेप में सोल्व करना, फिर एक निगाह ऑप्शन पे रखना, क्योंकि ऐसा होता है बिना पूरा सोल्व करे हमें ऑप्शन में से सेलेक्ट करने को मिल जाता है, तो हमें पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीजें आपकी बहुत शॉर्ट होती चली जाएंगी, जल्दी जल्दी होती चली जाएंगी। तरीका बच्चों इसका यही है, और कोई तरीका नहीं है। आप अपना तरीका शॉर्ट, जब आप इसको काटेंगे तो और शॉर्ट तरीका, जब आप इसको मतलब प्रैक्टिस करेंगे तो इसमें आपके इम्प्रूवमेंट होता चला जाएगा। तो 2000 रुपये इसका आंसर आ गया बच्चों। अगला क्वेश्चन है बच्चों, ए इज 20% लेस एफिशिएंट देन बी। ए की जो दक्षता है काम करने की वो बी से 20% कम है। बी ज़्यादा मेहनती है, ए कम मेहनती है। बी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 40 डेज। बी उस काम को 40 दिन में पूरा करता है। सी कैन कंप्लीट डू द सेम वर्क इन 60 डेज। सी जो है 60 दिन में पूरा करता है। ए एंड बी डू टूगेदर फॉर 10 डेज। ए और बी ने 10 दिन तक मिलकर काम किया। बच्चों इस तरह के सवालों में हमें पहले एक दिन का काम निकालना पड़ता है। भाई 40 दिन में काम पूरा, 40 दिन में इसने करा है बी ने, तो हमें अलग अलग जिसकी जरूरत पड़ेगी एक एक दिन का निकालना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना पड़ेगा। फिर इन हाउ मैनी डेज कैन ए एंड सी टूगेदर कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। पहले ए और बी ने 10 दिन तक काम करा, काम पूरा नहीं हुआ, बच गया काम, तो ए और सी मिला के उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, ये हमारा क्वेश्चन है। अब बच्चों सबसे पहले तो हमें ए का निकालना पड़ेगा। भाई बी का एक दिन का काम देखो क्या है, पहले हम एक दिन का निकाल लें। बी का एक दिन का 1/40 हो जाएगा। 40 दिन में पूरा काम कर रहा है वो, तो एक दिन में वो उस काम का पूरे का 40वां भाग करेगा। यानी कि अगर हम उस काम को 40 टुकड़ों में बांट दें, 40 पीस कर दें उसके, और एक पीस ले लें, तो उतना काम वो करेगा। सपोज करो भाई कोई भी एक एग्जाम्पल ले लो, चलो मान लो पैदल चलने का ही मान लो, कहीं यात्रा पे जा रहे हैं वो, बी जो है 40 दिन में पहुंच जाता है। सपोज करो तो उसकी दूरी भी 40 किलोमीटर है जहां उसे जाना है, तो एक दिन में वो कितनी दूर जाएगा, 1 किलोमीटर जाएगा ना, तो 40/40 यानी कि 1 किलोमीटर जाएगा ना, तो इसीलिए ये निकाला। बी का एक दिन का काम 1/40। अब निकालो ए का एक दिन का काम। अब बच्चों जो ए है वो इससे 20% कम है। 20% कम का मतलब उसकी जो वैल्यू है वो इसकी 80% है, तो ए निकाल दो। ए बराबर हो जाएगा 1/40 मल्टीप्लाई, इसका जब 80% करेंगे तो 80/100, तो 80/100 आ जाएगा 1/50। ए की वैल्यू आ गई 1/50, यानी कि ए जो है, ए का एक दिन का काम 1/50 है। अगर ए को अकेले को लगा दो तो 50 दिन में पूरा कर लेगा उस काम को। सी का एक दिन का काम कितना है बच्चों, 1/60 है। अब ए और बी ने 10 दिन तक काम करा, तो हमें इसके लिए ए और बी का 10 दिन का काम निकालना पड़ेगा। पहले ए और बी का एक दिन का काम निकालो जरा। ए प्लस बी, ए प्लस बी का मतलब 1/50 प्लस 1/, इसको बेटा लिखने की जरूरत नहीं है, मैं थोड़ा शॉर्ट में कराना सिखा रहा हूं आपको। ए की वैल्यू है 1/50 प्लस 1/40, इन दोनों का एलसीएम 50 के पहाड़ा पढ़ो, 50 ही कम 50, 50 दूनी 100, नहीं कटेगा 40 से, 50 दिया 150, 50 चौका 200, 200 कट जाएगा, तो एलसीएम आया 200। 40 से इसको काटा 5 बार, 5 ही कम 5, 5 यहाँ आया, 5 चौक 20, 4 यहाँ, 4 ही कम 4, 5 + 4 9 आया। ए प्लस बी का एक दिन का काम आ गया 9/200। अगर 10 दिन का काम निकालें
तो मल्टीप्लाई 10 कर दो, 10 डेज का आ जाएगा ये। तो 0 से 0 कितना आया, 9/20। तो उन्होंने 10 दिन तक काम करा, तो उन्होंने उस काम का 9/20 काम पूरा कर लिया। अब बचा हुआ काम कितना रहा, रिमेनिंग वर्क निकालो बच्चों। जब रिमेनिंग वर्क निकालेंगे तो उसके लिए भाई रिमेनिंग वर्क, पूरा वर्क जो था एक था, एक को कह सकते हैं हम 20/20, 20/20। 20/20 में से 9/20 माइनस करेंगे तो 11/20 आ गया। बचा हुआ काम आ गया हमारा 11/20। अब 11/20 उन्हें करना है दोनों को, ए और सी को, ए और सी लगेंगे अब इस पे। अब ये इसके दिन निकालने के लिए हमें पहले ए और सी का एक दिन का निकालना पड़ेगा। ए प्लस सी का एक दिन का निकालो। ए है हमारा 1/50, सी है 1/60, इनको प्लस करो। 50 का 60 का एलसीएम, देखो 0, 6 का 5 का ले लो, 0 तो कॉमन है दोनों में, 6 पंजे 30, 6 और 5 को प्राइम नंबर है, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 पंजे 30, एक 0 इनका आ गया, 300 आ गया एलसीएम। 50 से 300 को काटा, 6, 6 कम 6, 6, 60 से 300 को काटा, 5, 5 कम 5, तो ऊपर आया 6 + 5 यानी कि 11। ए प्लस सी का एक दिन का काम है 11/300। अब बच्चों 11/300 काम होता है एक दिन में, तो एक काम कितने दिन में होगा, देखो 11/300 काम कितना, 1 डे। तो एक काम कितने दिन में हो जाएगा, 1/this, यानी कि उल्टा हो जाएगा 300/11 डे। तो हमें निकालना फिर 11/20 काम। 11/20 काम को कितने दिन, 11/20 से इसको गुणा कर दो, 300/11 गुणा 11/20 डे। 11 से 11 कट, 0 से 0 कट, 15 आया, 15 दिन आ गया। अब बच्चों एक थोड़ा, क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ तो थोड़ा मुझे लिखना पड़ रहा है, जब आप कैलकुलेट करोगे, जब आपको चीजें समझ में आ जाएंगी तो आप इसमें और भी स्टेप 1-2 कम कर सकते हो, तो ये क्वेश्चन आपका और भी जल्दी हो सकता है, बट वो प्रैक्टिस से होगा और उसका कोई तरीका नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा ये।